सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण कक्षा 1 पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण लैंग्वेज एंड ग्रामर। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। क्या है? भावों और विचारों को, जो अपने मन के भाव होते हैं और विचार को प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। हम अपने भावों व विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं। जो हमारे मन के भाव हैं उनको हम बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं तथा सुनकर व पढ़कर दूसरे के विचारों को समझते हैं। सुनकर व पढ़कर दूसरे के विचारों को समझते हैं। भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 2। मौखिक कथित भाषा, नंबर 2 है लिखित भाषा। नंबर 1 है मौखिक, नंबर 2 है लिखित। मौखिक है बोलकर और लिखित है लिखकर। नंबर 1 है मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के विचार दूसरों को बोलकर समझाता है। भाषा का वह रूप है जिसमें व्यक्ति अपने मन के, जो हमारे मन में होते हैं विचार, दूसरों को बोलकर समझाता है। वह दूसरों के विचार सुनकर समझता है। उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। जैसे बातचीत करना, भाषण देना, उपदेश देना आदि। बातचीत करना, भाषण देना, उपदेश देना आदि। नंबर 2 है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। क्या है? रिटन लैंग्वेज। भाषा का एक ऐसा रूप जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है। क्या है? जिसमें व्यक्ति लिखकर अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है तथा पढ़कर दूसरों के विचार समझता है। उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे क्या है? पत्र लिखना, आत्मकथा लिखना, लेख लिखना आदि। ये क्या है? लिखित भाषा। अब परिभाषा देखो। बोल कर या लिख कर विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। क्या है? बोलकर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान करना भाषा है। आगे है व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण तथा भाषा का आपस में बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण और भाषा का आपस में बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को अपने निश्चित नियमों में बांधकर उसे शुद्ध व सुंदर बनाता है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं। जैसे लड़का खेलती है, ये शुद्ध वाक्य है? नहीं बेटा, लड़का खेलता है, ये शुद्ध वाक्य है। बंदर पेड़ पर उछलती है, ये अशुद्ध है। बंदर पेड़ पर उछलता है, ये शुद्ध वाक्य है। परिभाषा, जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र के द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने का ज्ञान होता है, वह व्याकरण कहलाता है।
व्याकरण के भाग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के मुख्यतः कितने भाग हैं? 3। वर्ण अथवा अक्षर, क्या है? वर्ण, शब्द, वाक्य। कितने भाग हैं? 3। वर्ण, शब्द, वाक्य। अब हम इनकी डिटेल में जाएंगे। वर्ण अथवा अक्षर मतलब कि लेटर, भाषा के सबसे छोटे भाग को वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा के सबसे छोटे भाग को वर्ण या अक्षर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, क, ट, य, ल आदि। आगे है शब्द, वर्ड। 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कैसे कहते हैं? जैसे हाथी, अध्यापक, फल, शंकर, मंदिर आदि। ये क्या है? वर्ड यानी कि शब्द। अब है नंबर 3 वाक्य, सेंटेंसेस। शब्दों का यह क्रमबद्ध समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह, जैसे शब्दों का समूह जिसका कोई स्पष्ट अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश दौड़ता है, सीता गीत गाती है, यह मेरी गेंद है। ये एकदम से स्पष्ट वाक्य बने हुए हैं ना, अशुद्ध वाक्य नहीं है ना, ये शुद्ध वाक्य हैं। ये क्रमबद्ध समूह हैं, इनका कुछ भी मीनिंग बनता है। जैसे रमेश दौड़ता है, सीता गीत गाती है, यह मेरी गेंद है। आज हमने पाठ 1 भाषा एवं व्याकरण रीड किया है। धन्यवाद बच्चों।